हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग आज परम एकादशी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबको पता ही है कि पुरुषोत्तम मास जो हर करीब 32.5 महीने के बाद आता है, इसमें 2 एकादशियाँ आती हैं, पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी। और जिस तरह मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पशुओं के अंदर गाय श्रेष्ठ है, देवी देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास जो है वो श्रेष्ठ है। और सभी एकादशियों में पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी ये दोनों श्रेष्ठ हैं। इसको ऑब्ज़र्व करने की, एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है? जैसे बाकी एकादशियों का पालन कर रहे हैं, ऐसे इन एकादशियों का भी वैसे ही पालन करना है। कोई अलग से कुछ ऐसा खास बात नहीं है। इस परम एकादशी में खासियत क्या है? ये परम एकादशी ऐसी एकादशी है कि स्पेशली आज के युग में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर किसी को करनी चाहिए, भक्तों को भी, अभक्तों को भी, जिनकी कोई निष्ठा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उनको इस एकादशी का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के युग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी। और ये जो गरीबी का जो उपाय है, उपचार है, उसका हल है, समाधान है, वो ये परम एकादशी है। परम एकादशी ऐसे अभी आपको बताता हूँ। परम एकादशी दान की महिमा के ऊपर भी बात करती है, उसके बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से जिज्ञासा की थी, और भगवान कृष्ण परम एकादशी के बारे में, जो कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जो शुक्ल पक्ष में आती है पद्मिनी एकादशी, कृष्ण पक्ष में आती है परम एकादशी। तो जब उन्होंने पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, और भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखो, ये एकादशियों का पहले इन पास्ट किस किसने पालन किया। तो भगवान कृष्ण ने बोला, देखो, इस एकादशी का पालन कुबेर ने किया। कुबेर आप सबको पता है, धन के राजा हैं, ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं देवी देवताओं का, सारा धन उनके पास है। कैसे आ गया? इस परम एकादशी का पालन करने से आ गया। महाराज हरिश्चंद्र, पत्नी छिन गई, बच्चा छिन गया, राजपाट सब छिन गया। महाराज हरिश्चंद्र ने इस व्रत का पालन किया, पत्नी, बच्चा, राज्य सब मिला तो मिला, एक बात है, पूरा जीवन आगे निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के, बिना किसी संकट के, आपदा के, पूरा आराम से अपना जीवन व्यतीत किया। तो क्या बस यही है इसकी खासियत? नहीं, ये एकादशी ऐसी है, भुक्ति भी देती है, मुक्ति भी देती है। पालन करो, सुख भोगो और भगवत धाम चले जाओ। दोनों चीज़ें ये एकादशी देती है। इसलिए ये कोविड-19 के चक्कर में पूरे संसार के अंदर जो इतनी भूखमरी, बीमारी, गरीबी जो फैल गई है, ये एकादशी का पालन करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विरले ही पालन करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे कहते ही लोग शुरू हो जाएंगे। जिसकी भगवान की दया से जिसके पुण्य कर्म जागृत होंगे वही कर पाएंगे इसको। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को एक कथा सुनाई। उन्होंने बोला कि एक राज्य था, कौंपिल्य नाम का राजा, नाम का शहर था, और वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था, सुमेधा, और उसकी पत्नी थी उस ब्राह्मण की पवित्रा नाम से। तो बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट था वो, बहुत ही ज्ञानवान था, लेकिन दरिद्र, ऐसा दरिद्र के कानों को हाथ लगा लो, कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी भिक्षा मांग ले, मिलेगा ही नहीं उसको। बड़ा परेशान रहता था। उसकी पत्नी जो पवित्रा है,
एक तो पतिव्रता स्त्री थी, ये भी बड़े भाग्य की बात है। फिर भी जो भी थोड़ा बहुत मिलता था, पहले अतिथि सेवा करते थे, गायों की सेवा करते थे, जो बच जाएगा उसको खा लेंगे, नहीं तो भूखी रहेगी। कभी कंप्लेंट नहीं करती थी उसकी वाइफ। कमज़ोर होती जा रही थी। सुमेधा ने देखा, बड़ा उसका मन दुखी हुआ। उसने बोला कि धिक्कार है मेरे जीवन पर, मैं पालन ही नहीं कर पा रहा तुम्हारा, इतनी तुम कमज़ोर हो गई हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस नगर में तो चलो मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं विदेश चला जाता हूँ। विदेश का मतलब ऐसे नहीं अमेरिका चला जाता हूँ, विदेश का मतलब आप अपने नगर छोड़ के किसी और नगर में चले जाओ, वहाँ पे हो सकता है मैं कुछ धन अर्जित कर लूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब उसकी पत्नी ने देखो कितनी महत्वपूर्ण बातें बोली। उसकी पत्नी ने पहली बात बोली, देखो जो भी सुख दुख मिलता है, धन मिलता है, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना आपने ना मैंने, हम दोनों ने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं दिया था। मैंने आपको कहा था ना दान का महत्व होता। तो पवित्रा ने बोला कि दान देने से ही अच्छा परिवार भी आगे जाके मिलता है, वही दान कई गुना होके आपको प्राप्त भी हो जाता है, अच्छा परिवार मिल जाएगा, सुख सुविधा हर चीज़ दान से ही प्राप्त होती है। अब आपने मैंने दान नहीं दिया, आप क्या कर सकते हैं? अगर वो पुण्य कर्म नहीं है अगर संचित, तो आप चाहे सोने के पहाड़ पे जाके एक व्यक्ति बैठ जाए, फिर भी गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है, क्या करेगा। और आप अगर विदेश चले जाओगे तो पहली बात है मैं आपके विरह में जी नहीं पाऊंगी। दूसरी बात है कि जो समाज है, मेरे परिवार वाले हैं, वही मुझ पे लांछन लगाएंगे, तेरा पति तुझसे नाराज़ होकर चला गया, तूने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। तो मुझे समाज वाले भी जीने नहीं देंगे। आप जो भी है यहीं पे रहते रहो आराम से, जैसा होगा वैसा हम उसको झेल लेंगे। पति ने कहा चलो ठीक है, बात समझ में आ गई, उसको वहीं रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में वहाँ पर एक साधु आए, उनका नाम था कौंडिन्य। तो ये जो कौंडिन्य ऋषि आए तो इन्होंने बड़ी सेवा की, दोनों ने, सुमेधा और पवित्रा ने सेवा की। उनको जितना भी यथासंभव था उनको उन्होंने सत्कार किया। और बाद में पवित्रा ने कौंडिन्य ऋषि से पूछा कि हम इतने दरिद्र हैं, तो आप कोई ऐसी जगह बताओ, कोई तीर्थ यात्रा करनी है कर लेते हैं, कुछ तपस्या करनी है कर लेते हैं, दरिद्रता से तो छुटकारा मिले। तो कौंडिन्य ऋषि ने बड़ा द्रवित होकर उनको बोला, अभी कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है, परम एकादशी, आप इस एकादशी का पालन करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। और इन दोनों ने उसका पालन किया, सुमेधा और पवित्रा ने पालन किया। पालन करने की देर थी, नगर का राजकुमार आ गया वहाँ पर। उसने कहा, अरे मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है, आप इतनी दरिद्रता में कैसे रह रहे हो। एक महल दे दिया उनको रहने के लिए, सुख सुविधाओं से पूरा गांव दे दिया कि आप इस गांव से जो भी आपको आय होगी ये आपकी है। गायें दे दी, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं रही, दोनों आराम से सुखपूर्वक जीते रहे। और उनकी सहायता करने के कारण राजकुमार को भी फायदा हुआ, वो भी वैकुंठ चला गया। ये दोनों तो गए वैकुंठ, क्योंकि उन्होंने पालन किया था। इस एकादशी की और क्या खास बात है कि इस एकादशी के बाद, जैसे कार्तिक में हम लोग भीष्म पंचक करते हैं, ऐसी इस एकादशी के बाद तुरंत बाद पांचरात्रिक शुरू हो जाता है। तो द्वादशी से 5 रात तक एक व्रत चलता है, जिसमें आप बेसिकली दान दो, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की सेवा करो, भगवत गीता भागवतम का पाठ करो, कीर्तन करो, हरि नाम करो, खूब अध्ययन करो। इस एकादशी का पालन करने से इतनी ये जो सुविधाएं तो मिलेंगी, सुख मिलेगा। पंचरात्रिक विधि का पालन किया तो समझो सोने पे सुहागा। जैसे भीष्म पंचक की महत्व है, ऐसी ये पंचरात्रिक जो विधि है, व्रत है, इसका भी उतना ही महत्व है।
जितनी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तिल आपने दान कर दिया किसी ब्राह्मण या वैष्णव को, तो आपने एक घड़े में भर के तिल दान कर दिए, जितने तिल हैं उसके अंदर उतने वर्षों तक आप स्वर्ग में जो है खूब ऐश्वर्यों के साथ में सुख का भोग करोगे। अश्वमेध यज्ञ करने का, दुनिया भर के तीर्थ स्थानों में स्नान करने का, गोदान करने का, सारे फल इस परम एकादशी और पंचरात्रिक व्रत का पालन करने से प्राप्त हो जाते हैं। वैष्णव को क्या सोच के पालन करना चाहिए? कई बार कोई वैष्णव है वो भी काफ़ी वित्तीय समस्याओं का, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं। चलो, अगर भगवान की सेवा करने के लिए अगर थोड़े धन की अगर आशा हो, मैंने बहुत वैष्णव को देखा है धन की ज़रूरत रहती ही है, कई तरह की परेशानियां झेलते हैं, तो आप इस व्रत का पालन कर सकते हो ये सोचकर कि जो भी धन प्राप्त होगा उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन केवल दरिद्रता को दूर करने के लिए इस व्रत का पालन करने का मतलब यही है कि जैसे आप शालिग्राम शिला से आप सुपारी तोड़ रहे हो या शालिग्राम शिला को वजन तोलने के बट्टे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, वो बहुत ही ख़राब है। वो तो समझ लो जीवन व्यर्थ ही कर दिया बेसिकली। तो मेरी प्रार्थना है इस एकादशी का पालन कीजिए। भगवान विष्णु, भगवान पुरुषोत्तम, भगवान नरोत्तम को प्रसन्न संतुष्ट करने के लिए, और जो भी धन संपत्ति, परिवार, सब कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, उसके लिए आप लोगों को गुरु और वरिष्ठ वैष्णव से परामर्श करना चाहिए। और जितना दान दे सकते हो उतना दान दीजिए। लोग कहते हैं कि आप एक सुई भी नहीं ले जा सकते मृत्यु के बाद। हम कहते हैं कि आप जितनी संपत्ति आपकी सबकी सब ले जा सकते हो। ले जाने का तरीका अलग है। ले जाने का तरीका है आप दान दो, जो भी दान दोगे आपको अगले जन्मों में आपको वो दान कई गुना होकर आपको प्राप्त हो जाएगा। दान की महिमा को कम करके मत आंकिए और ये मत सोचिए ओह ये मेरा पैसा छीनने के चक्कर में है। आप हमें मत दीजिए, जो आपको वैष्णव अच्छा लगे उसको दान दीजिए, जो भगवान की सेवा में प्रचार में इस धन को लगा दे। लेकिन अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए प्लीज़ हमारी प्रार्थना है कि दान अवश्य दीजिए। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।